बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता, संपूर्ण बनना है ना, वो संपूर्णता कैसे आएगी, आज बाबा के महावाक्यों से हम सीखेंगे। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? रोज बाबा मिलन मना रहे थे। ये योग भट्टी चल रही थी, जिस योग भट्टी में बच्चे अपने आप को परिवर्तन कर रहे थे। योग भट्टी अपने आप में विशेष है, जिसके अंदर भट्टी में जो है, जब सोना भी डलता है कच्चा, तो वो भी परिपक्व होकर बहुत सुंदर चमक जाता है। तो बाबा के घर में यज्ञ कुंड कौन सा है? मधुबन है। मधुबन में भट्टी होना, स्वयं भगवान के आदेश निर्देश में भट्टी होना, बच्चों का उसमें साधना करना, तो किस लेवल की परिपक्वता और संपूर्णता आएगी, वो बाबा बच्चों को यहाँ आकर बताते हैं। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं, आज के संगठन को क्या कहेंगे? बाबा बच्चों से पूछते हैं जो भट्टी कर रहे थे कि बाबा उस संगठन में आए हैं तो इसको क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। भट्टी में आए थे ना, तो चमक गए थे, तो बाबा उन सितारों को देख रहे थे और बाबा ये देख रहे थे कि हर एक सितारे की अपनी चमक है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? फिर एक और प्रश्न, इसमें बाबा ने अराउंड मोर देन 35 क्वेश्चंस, शायद 37 क्वेश्चंस बच्चों से पूछे हैं। और पूछे भी क्यों हैं इतने क्वेश्चंस? ताकि उनको एक एक चीज क्लियर हो जाए। जो भट्टी में उन्होंने साधना करी, जो अपनी चेकिंग करी, जिस ज्ञान का मनन चिंतन किया, उसी ज्ञान बिंदुओं को पकड़ते हुए बाबा ने प्रश्नों के थ्रू बच्चों की क्लैरिटी करी है। तो यही प्रश्न हमें भी अपने अंदर एक एक प्रश्न को चेक करना है और हमें भी उन्हीं के समान चमकना है। तो बाबा कहते हैं आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? तो किसी बच्चे ने कहा हाँ बाबा, फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं, वंडर खाते हैं बाबा बच्चे के, हम भी तो यही बोलते, क्या परिवर्तन करने आए, क्यों मेडिटेशन करते हैं, क्या बनना चाहते हो जो इतनी साधना कर रहे हो? तो बच्चे यही कहेंगे ना, फरिश्ता बनना चाहते हैं बाबा, संपूर्ण स्टेज है हमारी। लेकिन बाबा पता है क्या कहते हैं? फरिश्ता नहीं हो, अभी तक फरिश्ता नहीं हो। बाबा तो क्या समझते हैं कि बच्चों का स्वरूप है, बच्चों की सत्यता है कि वो फरिश्ते हैं संगम पर। तो अभी तक वो बन रहे हैं या बन गए हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? यानी हमें अपने स्वरूप में स्थित होना है। मैं फरिश्ता हूं, बन नहीं रहा हूं। तो बाबा कहते हैं इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है, बाबा कहते हैं फरिश्ते तो हो लेकिन संपूर्ण स्वरूप में अभी कमी है, फरिश्तों के संपूर्ण स्वरूप में कमी है। तो बाबा कहते हैं उसका ठप्पा कि हम कंप्लीट फरिश्ता हैं, ये बनकर निकलना है। उन कमियों की चेकिंग करनी है, उन अवगुणों की चेकिंग करनी है, रियलाइज करना है, और फिर अपने आप को उसके विपरीत जो गुण है, जिसकी कमी है, जो वो टॉनिक लेने आए हो, जिस गुण का, भट्टी के थ्रू, तो उसको भरकर जाना। जैसे बच्चे डॉक्टर के पास तो जाते हैं, दवा लेने जाते हैं, शरीर में जो कमी है फिर उसके प्रति वो दवाई लेते हैं और उस शारीरिक कमी को पूरा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी ही इस भट्टी के अंदर जो संपूर्णता में कमी है उसका ठप्पा लगाकर जाना। इस भट्टी में
अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है, उस कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो, छोड़ कर जाना। ऐसे हो ना? बाबा पूछते हैं। कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे? जो कमियां हैं उनको दूर करना है, तो उसको दूर करने के लिए फिर क्या याद रखना है कि इसे दूर रहना है इस कमी से। तो बाबा कहते हैं जिससे संपूर्णता का पूरा ही छाप लगाकर जाएंगे। आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं कमी को दूर करने के लिए। बहुत सहजते सहज यही बात याद रखना है कि मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। ये स्वमान तो बाबा ने दे दिया, स्मृति का तिलक दे दिया हमें, कि जिससे हर कमी, जो अवगुण रूपी कमियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। उसके लिए स्वमान है, मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। यानी बाबा के जो गुण हैं वो प्यार का सागर है, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, वो रच्यता है, वो पालनहार है। तो बाबा कहते हैं ये सारी स्मृतियां जो हैं गुणों की सिंधु के समान है। जब एक एक गुण में हम बाबा के साथ टिकते हैं, उसकी उस याद में, उस विशेषता के साथ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कमी दूर हो जाएगी। कितना सुंदर बाबा ने बताया है। तो बिंदु को याद रखना है कि मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। बिंदु और सिंधु ये बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सह जा सकती है। कौन से दो शब्द? बिंदु और सिंधु। तो बाबा कहते हैं संपूर्णता सह जा सकती है। इसी के चिंतन में डूब जाओ निरंतर, घड़ी घड़ी कर्म किया और फिर चिंतन में। तो वही बाबा कहता है कि यही संपूर्णता की विधि है। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखते हैं ना, डॉट आती है ना, फिर कोई अल्फाबेट स्टार्ट होता है। तो बाबा कहते हैं बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्लफ सिखलाते हैं, फिर एक डंडा लगाएंगे, चाहे वो A4 में आए चाहे गणित में आए एक। तो बाबा कहते हैं तो यह भी एक बिंदु, फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, जब उस एक में टिकते हैं तो एक के वो बेहद गुण, एक रस अवस्था आने लगती है। एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार, एक मत, श्रीमत और उसके दिए कर्तव्य, जिसमें हमें वफादार होना है, फरमान बरदार होना है। तो बाबा कहते हैं जब उसके बिंदु के साथ, उस एक सिंधु के साथ टिकोगे तो कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड निरंतर बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा? मत कहाँ जाएगी, बुद्धि कहाँ जाएगी? श्रीमत की तरफ। और उसमें दिए हुए जो कर्तव्य हैं, जो जिम्मेवारी का ताज है हमारे सर पर, तो बाबा कहते हैं उन कर्तव्यों में मददगार बनते हो। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रीमत की एक एक बात याद रखें, एक एक ज्ञान बिंदु का चिंतन चलने लगे तो बाबा कहते हैं बहुत आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ बिंदु और एक, कितना सुंदर है। सिर्फ बिंदु, मैं बिंदु और वो मेरा एक।
उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं विस्तार में भी जाने की दिल हो तो उसके दिए कर्तव्य, जिसे बाबा क्या कह देता है, उन कर्तव्यों का क्या नाम है, सर्विस। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, यानी बेहद की मनसा सेवा करो, तन से सेवा करो। जब समय लगे तो धन है तो धन से सेवा करो, जो भी है, जो भी मेरे पास है उसका दिया हुआ, उसको उसी के दिए कर्तव्य, उसकी सेवाओं में लगा दो। तो बाबा कहते हैं ये होना चाहिए विस्तार। इसके अलावा, बाबा की सेवा के अलावा कोई और विस्तार में नहीं जाना, मन और बुद्धि को किसी विस्तार में नहीं चलाना। घड़ी घड़ी मैं बिंदु और वो एक, और उसके दिए कर्तव्यों में मददगार। तो बाबा कहते हैं अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक। अगर सेवा नहीं है, तन से नहीं हो रही, धन से नहीं हो रही, मन से भी नहीं हो रही, फिर भी फुल स्टॉप लगा दो। बस मैं और मेरा बाबा, अपने पिता के गोद में बैठ जाओ। तो बाबा कहते हैं उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो, एक बिंदु और उसका एक बाबा, बिंदु और सिंधु और उसके दिए कर्तव्य। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इतना याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है व मुश्किल है। फिर बाबा प्रश्न करता है, अगला प्रश्न आ जाता है, क्या बिंदु को याद करना और उस एक की याद में बैठना और विस्तार में जाना हो तो उसकी सेवाएं याद रखना। तो बाबा कहते हैं क्या ये सहज है या मुश्किलात होती है? सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है तो कितना सहज, कोई सुनेगा, किसी को बताएंगे, ये पुरुषार्थ है हमारा। तो क्या कोई कहेगा कि मुश्किलात है इसमें, बहुत मुश्किल है, टफ है ये? तो बाबा कहते हैं सहज को मुश्किल कौन बनाता है? तो किसी ने कहा बाबा संस्कार बनाते हैं, संस्कारों के कारण बिंदु की स्मृति नहीं होती, संस्कारों के कारण फिर शिव बाबा की मत पर ठहर नहीं पाते, उसके कर्तव्यों को भूल जाते हैं, क्योंकि संस्कार बन गया है। किस चीज का संस्कार बन गया है? भूलने का संस्कार बन गया। संस्कार माना हैबिट्स, आदतें जो बिगड़ चुकी हैं 63 जन्मों से, जो भूलने की आदत, सब कुछ अलबेलेपन में करने की, आलस्य में करने की, विकारों के अधीन होने की। तो बाबा कहते हैं यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? बाबा पूछते हैं बच्चों से, बच्चों ने कहा हैबिट्स, आदतें, संस्कार। बाबा ने कहा क्यों उत्पन्न होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। वंडर है। बाबा बता रहे हैं कि तुम भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? अपने आप को भूल जाते हो, खुद को भूल जाते हो, अपनी विस्मृति होना। तो बाबा कहते हैं चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, वर्तमान की भूलें, अभी ये याद रखना, पिछले संस्कार, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार जो करते ही थे, सदा से करते थे, वही अब अलौकिकता में चल रही है, उसे ही अलबेलापन कह दिया है। चाहे कर्म बंधन, देह और देह के संबंध, तो बाबा कहते हैं उनको कर्म बंधन बाने बैठे हो, या फिर जो वर्तमान की भूलें, ज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद भी हम उसे भूल जाते हैं। हम जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम जो खुद से प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे परिवर्तन होना है, अच्छा लगता है ज्ञान जब सुनते हैं और लगता है फरिश्ता बनना है, फरिश्ते के ये गुण हैं, देवात्माओं के ये गुण हैं, बहुत सुंदर लगता है कानों को ये श्रवण करना, देवात्माओं का, फरिश्तेपन की स्थिति का, बिंदु रूप के गुणों और शक्तियों का श्रवण इतना सुंदर है, लेकिन उसमें रमण करना कितना मुश्किल हो जाता है।
क्या कारण बाबा ने बताया? विस्मृति, भूल जाते हैं। और क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अलबेलापन है, उन प्रतिज्ञा को बार बार अटेंशन नहीं देते। इसको बाबा ने बहुत सुंदर आगे क्लियर करा है। उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। व्यर्थ ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं विचारों का, संकल्पों का। और फिर क्या है? भूल जाते हैं, राह ही भूल जाते हैं, इतना ट्रैफिक हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जहां थे वहीं ठहर जाते हो। अपनी विस्मृति के कारण सभी व्यर्थ बातें सहज, जो सीधा सीधा जाना था, जो सहज चलना था, वो भूल जाता है। स्मृति रहने से क्या होगा? बाबा कहते हैं अगर स्मृति स्वरूप हो, अपनी ही याद है, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहां से आया, अगर ये स्मृति रहती है, उससे क्या होगा? जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण विस्मृति असंपूर्ण बना देती है। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है। स्मृति रहेगी तो जो है उस स्वरूप में टिक जाएंगे, उस स्वरूप में टिकेंगे तो हर कर्म कैसा होगा? जितनी श्रेष्ठ स्मृति, जितनी श्रेष्ठ याद अपनी ही, तो उतना ही श्रेष्ठ कर्म होगा। कर्मों का ज्ञान तो भगवान सिखाने आया है, और कर्म विकर्म ना बने उसके लिए स्वमान दिए हैं स्मृति के लिए, कि इन स्वमान में टिको, ये तुम्हारे स्मृति हैं, इनमें बैठ जाओ, टिक जाओ, और इनमें ही टिक कर कर्म करो। तो बाबा कहते हैं अपनी विस्मृति के कारण सब व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। जो लक्ष्य करके आए उसमें भी स्मृति संपूर्ण या फिर विस्मृति असंपूर्ण बना देती। विस्मृति माना ही विघ्न है, और स्मृति तो है सहज और संपूर्णता। जो बातें सुनाई, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति माना ही क्या? अटेंशन, अलर्ट। दो शब्द बाबा हमेशा कहते हैं, अलर्ट एंड अटेंटिव। जितना अटेंशन दोगे, ध्यान दोगे, मेडिटेशन ही क्या है, ध्यान क्या है, किस चीज का ध्यान करना है? ज्ञान का ध्यान करना है, स्वमान का ध्यान करना है, स्मृति स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते हैं स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? जब अटेंशन रहेगा तो भूलने का तो अर्थ ही नहीं है। सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूरज छुप जाएगा तो क्या है? अंधेरा हो जाएगा। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आवे? वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो? सदा यहाँ पर प्रकाशवान रहो। क्यों बुझा देते हो घड़ी घड़ी अपना दीवा? इसको सदा, मैं बिंदु, मैं ज्योत, मैं सितारा चमकता हुआ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, इसको निरंतर जगाए रखो तो विस्मृति होगी ही नहीं। घड़ी घड़ी दीवा जलाओ अपना। तो बाबा कहते हैं यह अलौकिक ड्रिल जानते हो? वैसे भी अभी वह जो ड्रिल करते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतनी ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती, और शक्ति स्वरूप भी रहता है। इसको अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो अलौकिक ड्रिल है, बाबा कहते हैं दुनिया वाली जो फिजिकल एक्सरसाइज वो जो ड्रिल कराते हैं, स्थूल ड्रिल कराते हैं, उस ड्रिल से क्या होता है? क्यों करते हैं सुबह सुबह? खाली पेट कहते हैं ना एक्सरसाइज। रोज जो अपने शरीर को 1 घंटा देता है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता। जब छोड़ोगे, जिस दिन छोड़ोगे, व्याधि आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और अलबेलापन, आलस्य तो आगे आगे पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रोज 1 घंटा अपने शरीर को दो। और यहाँ बाबा कहते हैं तंदुरुस्ती के साथ साथ
शक्तिशाली भी रहते हो, माया की व्याधि आ नहीं सकती। जो ये अलौकिक ड्रिल यानी घड़ी घड़ी प्रकाशवान होने का अभ्यास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य अपने दीपक को जगाते रहो, उसे बुझने नहीं दो। तो बाबा कहते हैं तंदुरुस्त भी रहोगे। क्यों तंदुरुस्त वर्ड कहा? क्योंकि मन का पूरा पूरा असर तन पे है। दादियों ने कोई बहुत एक्सरसाइज नहीं करी। जो वैसे स्थूल कार्य होते थे तन से होते थे, पहले तो सेवाएं चल चल कर बहुत होती थी, साधन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। तो हमारी बड़ी बड़ी दीदी दादियां जो हैं, पैदल चल चल के संदेश दिए, बहुत सेवाएं करिया था। तो उनको तो तंदुरुस्ती और बाबा की याद में डबल होती थी, तो तंदुरुस्ती भी रहती थी। तो बाबा कहते हैं तंदुरुस्त भी रहोगे, क्योंकि मन का पूरा पूरा असर तन पर है। और जो मन से माया की व्याधि आती है वो भी नहीं आएगी, और शक्ति स्वरूप रहोगे। शक्ति स्वरूप, यही तो लक्ष्य है, यही तो संपूर्ण स्टेज है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे, उतना ही जो लक्ष्य है बनने का, वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना, यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, तो बन सकेंगे। हमारा मास्टर कह रहा है शिव बाबा कि 1 सेकंड में, चलो प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में साकारी में तो बैठे ही हो, 1 सेकंड में निराकारी, और अपने निज धाम में पहुंच जाओ। वापस साकारी। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं जितना जितना यह अलौकिक ड्रिल करेंगे, उतना उतना बन जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे। उस दुनिया में भी जब मास्टर ड्रिल कराता है तो एक शब्द बोलते हैं, स्कूल में कहते थे अटेंशन। अटेंशन कहते थे ना, सावधान। 2 ड्रिल्स कराते थे जिसमें एक में सीधे अटेंशन में, अलर्ट और अटेंशन में खड़े हो जाते थे। एक्सटेनिटीज कहते थे विश्राम, सावधान और विश्राम। विश्राम में रिलैक्स कर देते थे। लेकिन फिर कोई गलत कर रहा होता था, फिर उसका ध्यान, गलत कर रहे हो, ध्यान से देखो कैसे करना है मूवमेंट्स। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही घड़ी घड़ी मन को अलर्ट करो, अटेंटिव करो, ड्रिल कराओ। चलो अभी अभी निराकारी, सावधान हो जाओ। इधर विस्तार में गए, फिर सार में आ जाओ। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, तो बन सकेंगे क्या? बन पाए अभी जो ड्रिल करी? कितनी देर रह सकते हो? ये तो सेकंड की कराई। सेकंड में वो बन पाएगा जो अभ्यासी है, निरंतर अभ्यासी है, बार बार अभ्यासी है। और जो बहुत ज्यादा विस्तार में जाते हैं, उन्हें तो बहुत ज्यादा घड़ी घड़ी अभ्यास करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे स्कूल शरीर के हाथ पांव छठ डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 मिनट, आधा घंटा, या पूरी शाम हो जाती है, या एक दिन लगता है कि अवस्था ठीक होगी, मन ठीक होगा, वायुमंडल ठीक होगा, आत्माएं मेरे साथ ठीक हो जाएंगी, वो हंसेंगी तो मेरा योग लगेगा। वो दुखी हैं, वो शांत हैं, वो पीड़ित हैं, वो चीख रही हैं, वो चिल्ला रही हैं, तो मेरा ध्यान नहीं लगता। क्या ये अवस्था है?
क्या इसे संपूर्ण फरिश्ता कहेंगे? किसी के भी हिलाने से मैं हिल जाऊं, किसी के भी अपनी तरफ ध्यान भटकाने से मेरा ध्यान भटक जाए। मैं कौन हूं? क्या अपने इसी जागती ज्योत स्वरूप में हर परिस्थिति को साक्षी होकर नहीं देख सकते क्या? या एक कोने में बैठकर योग करना है? और उसके लिए भी जब सब मेरे साथ अच्छा होगा, जब सब मेरे साथ ठीक होंगे, तो मेरा योग लगेगा। ऐसी कंडीशंस हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग में साधना नहीं होगी। प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ये, कैसे घर गृहस्थ में रहते साधना करनी है, तप करना है, हर जिम्मेवारी को निभाते हुए, हर कर्म हर कर्तव्य निभाते हुए अपनी स्मृति में रहना है। बस स्मृति स्वरूप। सारा ज्ञान का सार क्या है? सिर्फ अपनी स्मृति। कोई विशाल ज्ञान नहीं है, कोई गूढ़ शास्त्रों का नहीं है जिसपे बहस हो। क्या ज्ञान है? सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन। आई एम सोल, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। कुछ भी कर रहे हो, मैं लाइट हूं और माइट बिखेर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते? क्यों नहीं स्थित हो सकते? कितना भी किसी से झगड़ा हो रहा हो, किसी से कोई बात होती थी अज्ञान काल में, और फिर भी कोई बीच में आपका ही नाम पुकारता था, एकदम से अचानक से कहता था सोनम, तो क्या कहते थे? हाँ, एकदम स्मृति आती थी ना, मैं सोनम हूं। तो ऐसे ही बाबा पूछता है कि सब कुछ हो रहा है और एक सेकंड में कहा मैं आत्मा, क्या स्वरूप में नहीं स्थित हो सकते? क्या मुश्किल है इसमें? तो बाबा कहते हैं अब तक कर्म बंधन, प्रश्न कर रहा है और हैरानी से कर रहा है। उसके पूछने का तरीका देखो, प्रश्न करने का। अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी? क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जो शोर हो रहा है, जो नजारे घटित हो रहे हैं व्यर्थ के, क्या बाबा कहते हैं वो भी अभी तक सुनते रहेंगे और अपनी विस्मृति हो जाएगी? जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन हैं? कर्म बंधन का बाबा ने प्रश्न किया, तो बाबा बच्चों से पूछते हैं क्या कौन है ऐसा जो इस प्रश्न का उत्तर दे कि अब तक भी कर्म बंधन? जब यह पुराना शरीर छोड़ेंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे, तो फिर कहाँ जाओगे? अंतमति सो गति क्या होगी? अगर शरीर छूट रहा है और तुम्हें वो शोर दिख रहा है, तुम्हें स्वस्मृति नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूँ और मैं, मेरा देवता पद तैयार हो चुका है, मैं वहां जा रहा हूँ। अगर यही भूल जाएगा और जो घट रहा है, तो कहाँ जाओगे? अंतमति सो गति क्या होगी? बाबा प्रश्न का उत्तर मांगते हैं बच्चों से। वह तो बहुत नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन हैं? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है। जब कोई भट्टी होती है और उसमें जोहरी सोने को तराशता है, तो सोना जब तक तैयार ना हो जाए वो भट्टी से निकालता नहीं है। और यहाँ तो स्वयं भू शिव परमात्मा भट्टी रच रहा है और उसमें बैठी हम आत्माएं, क्या हमें वो ऐसे ही निकाल देगा? क्या तैयारी करा रहा है? जौहरी कौन है और कैसा है, उसकी विशेषता क्या है? तो बाबा कहते हैं इस भट्टी में परखने की पावर आएगी, क्योंकि तैयार कौन कर रहा है? ये देखो, ऐसे अब हो सकता है कि संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। क्या ऐसा लक्ष्य रखा है? तो बाबा कहते हैं वह अंत में होगा। हो सकता है, किसी ने कहा, तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? कई बच्चे सोचते हैं कि अंत में हो जाएंगे, ड्रामा करा लेगा, जो भाग्य में होगा तो कर लेंगे।
बाबा ने कराना होगा, देना होगा, हमारा लक्ष्य है तो कर लेंगे। हिम्मतहीन शब्द बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, यहाँ तो ज्ञान दे दिया है, करना तुम्हें है, बाबा कुछ नहीं कराएगा। ड्रामा में वही होगा जो तुम रच रहे हो। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, लेकिन ड्रामा के साथ एक शब्द भी बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ। अगर ड्रामा ही केवल होता तो पुरुषार्थ शब्द ना होता, ना ये मुरली होती, ना ये महावाक्य होते, ना ये भगवान आकर यज्ञ रचता। क्योंकि अगर ड्रामा में होता तो स्वतः परिवर्तन होता और जो जो कर रहा है उसे प्राप्त हो जाता। एक ही वाणी, एक ही महावाक्य हर आत्मा के लिए संपूर्ण होता अगर ड्रामा में होता। लेकिन बाबा ने कहा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब तुम मास्टर ब्रह्मा हो, तुम रच रहे हो नियति को, और ड्रामा में वही हूबहू रिपीट होगा जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प की बाजी है। बाबा कहते हैं तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? प्रजा बनाएंगे। किसी ने कहा बाबा प्रजा बनाएंगे अंत तक रहकर। फिर बाबा कहते हैं स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बगैर राज्य किस पर करेंगे। वारिस तैयार करो, आप समान आत्माएं तैयार करो। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो तो प्रजा ही है। प्रजा को मेहनत है क्या तैयार करने में? प्रजा तो मैसेज लेगी और बैठ जाएगी, कुछ ना करेगी। तैयार कौन से करने हैं? सखी संबंधी तैयार करो, पूरा परिवार, राजाई परिवार तैयार करो। प्रजा भी बनानी है बाबा ने कहा, लेकिन प्रजा में मेहनत नहीं है। मेहनत किस में है? आप समान बनाने में, राजा बनाने में मेहनत है। राजा के ऊपर मेहनत की जाती है, प्रजा पर कोई मेहनत नहीं करता। कभी देखा किसी प्रजा को कि वो मेहनत कर रहे, उसके ऊपर कोई मेहनत हो रही है? राजा के राजवंशी जाते हैं गुरुकुल में, उन्हें साधना तप हर चीज सिखाई जाती है, हर विद्या सिखाई जाती है, क्योंकि राजा को प्रजा पर रूल करना है। प्रजा के मानसिक और जो भी व्यवहारिक कार्य हैं उसमें हर चीज के लिए राजा को परिपूर्ण किया जाता है। आप तैयार हो, आपको देना है, आप दाता हो, आप इनकी रक्षा कर पाएंगे। लेकिन प्रजा को कोई ट्रेनिंग नहीं होती, किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं होती। तो बाबा कहते हैं नहीं तो प्रजा बगैर राज्य किस पर करेंगे। तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बन करके ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने, हम बने और सर्व को संपूर्ण बनाएं। क्योंकि पहले तो खुद बनना होगा। जब खुद संपूर्णता को प्राप्त होंगे तो हर युद्ध का पता होगा। जो संपूर्ण आत्मा होती है, जैसे ब्रह्मा बाबा हुए, तो वो हर चीज का बाबा को पता था। 300 आत्माओं को उस टाइम पर यज्ञ में हैंडल कर रहे थे। फिर उसके बाद अब बेहद का कार्य चल रहा है। खुद हर स्टेज से होकर निकला है, हर परिस्थिति को भयानक से भयानक झेला है, तब संपूर्ण हुआ है। तो आज हमसे त्रुटियां होती हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं, हमारे अंदर अभाव है, हम जूझ रहे होते हैं, हर परिस्थिति से लड़ रहे होते हैं। तो उसको उत्तर पता है, वो चाबी पता है कि हर विघ्न को पार कैसे करना है। कौन सी चाबी घुमाएं, ज्ञान का कौन सा बिंदु दोहराएं जिससे ये विघ्न पार हो जाए। तब उसे बाबा, जो बच्चा निरंतर जुड़ा है, उस चाबी को कौन ले सकता है? जो टचिंग, जिसकी टचिंग और कैचिंग पावर हाई है। और किसकी होगी? जो निरंतर कनेक्टेड है, जो निरंतर योद्धा है, मैदान में खड़ा है, जो पुरुषार्थी है, जो निरंतर बाबा को याद करता है। तो बाबा कहते हैं यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय ही, निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है?
फिर बाबा यज्ञ कुंड के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि भट्टी चल रही थी। यज्ञ कौन सा कह दिया है, मधुबन में भट्टी चल रही थी। तो बाबा ने कहा यह तो जो भी स्थान है सभी यह ही है, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी काम का महत्व ज्यादा होता है। जहां वो जुड़ती हैं, इंटरलिंक, जहां पर संगम होता है, जहां मिलन होता है, जहां पर उनकी विशेषता है। गंगा तो बहुत बड़ी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे गंगोत्री है, वहां से जल लिया जाता है, तो उसका महत्व अपना है। स्थान का उसका महत्व हो जाता है। वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा तो बहकर कहाँ कहाँ शहरों से निकलती जाती है, तो हर शहर में थोड़ी ना स्नान कर लेते हैं। जो विशेष जो उसका स्थान है, जहाँ मान्यता है, तो वहां पर उसका महत्व होता है। तो बाबा कहते हैं गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष काम पर नहाने क्यों जाते हैं। जो त्योहार आता है, जो विशेष समय होता है, जो निर्धारित समय है, उसी पर ही क्यों माना जाता है। तो बाबा कहते हैं उसका अपना विशेष महत्व क्या है। काम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना, जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है। बाबा ने कहा जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। जैसे गंगा यमुना का संगम बता दिया है, संगम की विशेषता है, उस पॉइंट की विशेषता है, और संगम के समय का बाबा कहते हैं उससे कंपैरिजन करो कि उसका फिर कितना महत्व होगा, जब गंगा यानी आत्मा और परमात्मा क्या हो गया, तो उसका महत्व, दोनों का, सागर और गंगाओं का मिलन जो हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये वो समय चल रहा है, तो इस संगम के महत्व को अच्छे से जानते हो ना। तो बाबा कहते हैं विशेष स्थानों का विशेष महत्व, ऐसे ही मधुबन की भट्टी, सेंटर पे भी भट्टी होती है, घर में भी भट्टी करते हो, ग्रुप में भी भट्टी करते हो, अभी यूट्यूब पर भी भट्टी चल रही है, लेकिन मधुबन में जाना और उसके निर्देश अनुसार परमात्मा के, ईश्वर के द्वारा निर्धारित जो योग भट्टियां हैं उसको करना, उसका अपना विशेष महत्व है और उसका ही विशेष लाभ होगा। क्योंकि तैयार उस कुंड को, उस भट्टी को कौन तैयार कर रहा है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इसके लिए वर्षों से साधना हो रही है। कहाँ कहाँ हिमालय पे हो रही है, गंगा के तट पर हो रही है, जंगलों में हो रही है, कब से हो रही है। 63 जन्मों से ढूंढ रही हैं आत्माएं उस मिलन को मनाने के लिए, उस एक झलक को पाने के लिए। यहाँ साक्षात मिलन हो रहा है, समय निर्धारित कर दिया गया है, संगम युग कह दिया है, जहां वो खुद आकर मिलन मना रहा है। तो बाबा कहते हैं ये ही मिलन अपने आप में सबसे बड़ी गिफ्ट है, प्राप्ति है और संपूर्णता की प्राप्ति है। आत्माएं मिलन जिससे मनाएंगी उसी के समान बन जाएंगी। और बाबा कहता है इसी स्मृति को निरंतर बरकरार रखो। संगम का समय, भगवान से मिलन, हम आत्माओं का। मधुबन की वहां पर जाकर मिलन मनाया, बाबा मिलन किया, उसे मिलन नहीं कहा। पूरा युग, हर एक सेकंड इस मिलन की यादगार है, जो अपने आप में विशेष सौभाग्य है। जब हम निरंतर मिलन मनाते हैं, सेकंड बाय सेकंड बाबा के साथ अव्यक्त मिलन करते हैं, तो वो सिंधु के साथ बैठकर निरंतर क्या है, गुण हमारे अंदर भरपूर हो रहे हैं, शक्तियां भरती हैं। एक यही मिलन है
जब आत्मा का परमात्मा से होता है और आत्मा संपूर्णता की ओर बढ़ती है, बाबा कहते हैं यही विशेष सौभाग्य और विशेष प्राप्ति है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इस मिलन का ही यह संगम यादगार है। तो यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने का तो छाप व ठप्पा लगाकर ही जाएंगे। कैसे बनेंगे संपूर्ण? अभी पीछे वाणी जो पढ़ी थी, संपूर्ण समर्पण। तो बाबा ने वही याद दिलाया है, भट्टी से संपूर्ण बनने का तो छाप व ठप्पा लगाकर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने के कारण जहां प्लस करना है वहां माइनस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ हिसाब पूरा ना करने के कारण जहां प्लस करना है वहां माइनस कर लेते हैं, इसलिए जहां माइनस करना है वहां प्लस कर लेते हैं। हमारे निरंतर हिसाब बन रहे हैं ना इस जीवन में, कितनी आत्माओं के साथ हमारी लेन देन है, निरंतर हिसाब चल रहा है, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो बाबा कहते हैं उस हिसाब को, उस खाते को निरंतर रोज चेक करो कि कितना है और कहाँ तक जुड़ा है और कितना माइनस किया है। बाबा कहते हैं इसलिए स्थिति डगमग हो जाती है। कैसे डगमग होती? जहां प्लस करना था, जमा करना था, वहां माइनस कर दिया, और जहां माइनस करना था वहां पर जमा कर लिया, यानी विकर्म बढ़ा लिए। जहां पुण्य कर्मों का खाता जमा करना था वहां विकर्म कर देते हैं, जहां विकर्मों का विनाश करना था वहां और ही विकर्म बना लेते हैं। तो निरंतर हो क्या रहा है, रिजल्ट क्या बैठती है? बाबा कहते हैं ये कैलकुलेशन हर बच्चे को करनी है। और विशेष बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ये बात कही है कि प्रवृत्ति में यह हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है, किस बात में कट करना है। प्रश्न किया है, ये होमवर्क है, किस बात में जोड़ना है, किस बात में कट करना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना वहां भी जोड़ लेते हैं, और जहां काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है, इसलिए यह पूरा पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है। चेक करो क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है। कई व्यर्थ के रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर के फैमिली फ्रेंड्स बना लिए हैं। कोई मिला रास्ते में अच्छा बन गया, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहे हैं, अननेसेसरी अनवांटेड समय नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे रिश्ते जो हम जोड़ते हैं, कोई किटी पार्टीज में जाते हैं, कोई क्लब्स ज्वाइन कर रखे हैं, कितने कितने क्लब्स ज्वाइन कर रखे हैं, किटीज करेंगे, उसमें क्या हो रहा है? बैठकर व्यर्थ चिंतन चलता है। जब ऐसी आत्माओं के साथ बैठोगे जिनके साथ कोई लेना देना नहीं, जो अज्ञानी हैं, और फिर उनके साथ बैठकर व्यर्थ ही चलता है, व्यर्थ का खाता जमा हो रहा है। विकर्म विनाश करने का समय है और हम विकर्मों का खाता जमा कर रहे हैं। संगम पर ज्ञानी आत्माएं अगर ऐसा करेंगी, बाबा कहता है 1 का 100 गुना दंड है। जब 1 का 100 गुना दंड कह रहा है, तो जो जमा हो रहा होगा तो 1 का कितना गुना हो रहा होगा विकर्मों का। तो बाबा कहते हैं क्या जमा करना है, इम्पोर्टेंट क्या है, जो सार आज की मुरली वाणी का है, एक बिंदु, बिंदु के साथ उस एक की याद और उसके कर्तव्यों का विस्तार, ये जमा करने का समय है। और जो इम्पोर्टेंट हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो हमें परमात्मा की तरफ विद बर्थ हमें गिफ्टेड हैं, जो वर्थ वाइल हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जिनके साथ हमें लेन देन करनी है, जिनका हिसाब देना भी है, जिनकी सेवाएं करनी है, वो करना है, उनके साथ कर्तव्य निभाना है, ना कि अननेसेसरी पब्लिक रिलेशंस, फालतू के,
जितना बोलोगे, जितना मिलोगे, उतना वाणी में आओगे, उतना व्यर्थ में आओगे, और जितना व्यर्थ उतना विकर्म शक्तिहीन होते जाओगे। बाबा कहते सबसे अब समेटने का समय है, साक्षी होने का समय है, और एक के साथ कनेक्ट होने का समय है। उस एक को भूल कर और कुछ भी याद करोगे तो विकर्मों का खाता जमा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस पर विशेष प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे ध्यान रखें, कहाँ जोड़ना है, कितना जोड़ना है। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुमार हैं, कुमारियां हैं, इस चक्कर में जाओ ही मत, उल्टी सीढ़ी चढ़ो ही मत, फंसते रहोगे। जो है जितना है उसको समेटते जाओ, उन जिम्मेवारियों को निभाते जाओ, और बाबा से कनेक्ट होके अपने शक्ति स्वरूप संपूर्ण स्टेज में स्थित होते जाओ। और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में, ये चेक करो। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना, कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर बाबा ने सब्जेक्ट दी है आज। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल, जो शुरू में बता दी, वो ड्रिल करी थी ना अभी अभी 1 सेकेंड में। साकारी, अभी अभी निराकारी, मैं गेस्ट हूँ उतर आया, मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, अब अवतरित होके कर्म करूंगा, ये स्मृति रहनी चाहिए। इसके अलावा सब विस्मृति कर दो, जो आज दिन तक नाम रूप देश काल धर्म जाति जितने लेबल्स लगाए, हर लेबल्स को इरेज करो, डिलीट करो, फिनिश करो। सिर्फ सत्य नाम, सत्य रूप, स्वस्थिति, स्वदेश, जो शुरू में एक बाबा के महावाक्य उच्चारण हुए थे, स्वरूप, स्वदेश, स्वस्थिति, और कौन कौन से थे, 7 बातें बाबा ने बताई थी ना। स्वलक्ष्य दीदी, स्वलक्षण, स्वलक्ष्य, बहुत सुंदर, स्वलक्षण, और स्वदर्शन, स्वदर्शन चक्र फिराना। अरे वाह, कौन बोले, किसने दिया उत्तर? ज्योति। अरे वाह, तालियां हैं आपके लिए, मुबारक है, बहुत सुंदर। स्वरूप, स्वदेश, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन, चक्र फिराना है। तो बाबा कहते हैं इसी में, यही स्मृति स्वरूप बनना है, तो इसी में स्थित होना है। तो ये अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट। और दूसरा यह हिसाब, जो जोड़ना और काटने का, क्या तोड़ना, कितना जोड़ना, कहाँ तक जोड़ना है, किस रूप में जोड़ना है, ये भी देखना है। जो है वर्थवाइल है, जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, जैसे माता पिता, जो सगे संबंधी हमें मिले, जिनकी सेवाओं के हम निमित्त बने हैं, उसमें भी जोड़ना क्या है, अलौकिकता जोड़नी है। अब लौकिक को भी अलौकिक देखना है, केवल खुद फरिश्ता नहीं, अपनी दृष्टि से दूसरों को भी फरिश्ता देखने का अभ्यास, दूसरों को आत्मा देखना, ये जोड़ना है। ये जोड़ोगे तो जुड़ता जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि परिवर्तन करेगी, वो आत्माएं स्वतः कैसी हो जाएंगी, फरिश्ता बन जाएंगे। देखते देखते फरिश्ता देख रहा है फरिश्तों को, और साधारण आत्माएं मानव से महामानव बन रही है देखते देखते ही। भगवान ने क्या किया आगे, हमें कैसे फरिश्ता बना दिया, केवल ज्ञान ही थोड़ी ना था, दृष्टि देता था। पहले दृष्टि दी, स्नेह भरी दृष्टि, और उस दृष्टि से हम प्रभावित हुए, हम परिवर्तन हुए, और उस मक्खन को, ज्ञान रूपी मक्खन को स्वीकार करने के लायक बने। वरना तमो प्रधान बुद्धि इस सतो प्रधान जो ज्ञान है, इसको ग्रहण ही नहीं कर सकती, वॉमिटिंग हो जाती है। अगर आप किसी को प्यार से दृष्टि नहीं दोगे, किसी को फरिश्ता रूप में देखोगे नहीं, सीधा इंजेक्शन लगा दोगे ज्ञान का, रिएक्शन हो जाएगा, भाग जाएंगे, भाग भी जाते हैं, रिएक्ट करते हैं। वो जो रिएक्ट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, रिएक्शन हो रहा है, क्यों, सीधा इंजेक्शन दे दिया ज्ञान का, चिल्लाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या किया, पहले प्यार प्यार प्यार, स्नेह भरी दृष्टि, दृष्टि दी, दादियां उड़ गई,
दादियां क्या करती थी, अपने पास बुलाती, आज भी जाओगे, ये थोड़ा ना पूछेगी ज्ञान में चल रहे हो, ज्ञानी हो, कितने वर्ष से हो, नहीं, आते ही लॉ है, रूल है दीदी दादियों का, दृष्टि देने का, स्नेह भरी दृष्टि, उसके बाद कर्म है, उसके बाद बोल है। लेकिन हम क्या करते हैं, ना खुद स्मृति, ये रट गया कि ज्ञान देना है, ज्ञान सुनाना है, ये आत्मा आ रही है, बस इसको सुना दो, बाबा का ज्ञान। रिएक्टिव मोड में बैठे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और सामने से रिएक्शंस मिलते हैं, फिर कहते हैं परिवर्तन नहीं होता, हम तो परिवर्तित हैं। दृष्टि दी, प्यार किया, बाबा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया, तो बाबा कहते हैं कि अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल्स की सब्जेक्ट और हिसाब किताब ये चेक करो, अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहा। संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे, खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त, इसके ही कुछ मिसिंग है इसमें, खुद तो बन जाएंगे लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा, इसके निमित्त ही जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। जाना भी है तो सर्विस के निमित्त जाना है। जहां भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझकर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। हमें शादियों में जाना पड़ता है, कहीं पार्टीज में जाना पड़ता है, मजबूरी होती है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, आपकी दिल नहीं है, लेकिन फरिश्तों को जाना है। बाबा कहते हैं उसे भी सर्विस समझो, सर्विस के निमित्त बनकर ही जाना है, फंसना नहीं है। जैसे पहले जाते थे, कैसे जाते थे, लौकिकता में, अपनी मौज मस्ती में जाते थे। बाबा कहते हैं अब चेंज क्या हो जाए, मौज मस्ती रहे लेकिन अलौकिकता की मौज मस्ती रहे। दृष्टि सबको देने जाना है, फरिश्ता उड़ा है, सबको दृष्टि देकर आएगा। संकल्पों से बाबा के मैसेज देख के आना, और अगर कोई मिल जाए, कोई टचिंग हो किसी को, तो फिर उसको वाणी से भी सेवा कर कर आना। लेकिन जहां रहोगे वहां निमित्त, अपने आप को मैं निमित्त बना हूं, बाबा ने, ड्रामा ने निमित्त बनाया है, ये आदेश हुआ है, शायद मेरे जाने से यहाँ धरनी पर परिवर्तन होना है। इस भाव से जाना तो न्यारी और प्यारी अवस्था रहेगी। तो जाकर भी कैसे रहोगे, एक सुंदर अनुभव के साथ वापस लौटोगे। लेकिन कर्म बंधन बनाकर जाओगे, हाय जाना है, मुझे तो नहीं रहना वहां पर, अब मैं क्या करूं, ना मेरा खाना होगा ना मेरा पीना होगा। तो बाबा आज उसका उत्तर दे रहा है अपने बच्चों को कि बच्चे न्यारे निमित्त भाव से जाना, बाकी संभाल भगवान करता है, हर चीज आपको देगा और सुंदर अनुभव जिंदगी के बना देगा फरिश्तों के। तो बाबा कहते हैं खुद तो बन जाएंगे लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा, इसी निमित्त ही जाना है। जहां भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझकर रहो, अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं, भगवान भी तो इस दुनिया में उस सुंदर दुनिया को छोड़कर आते और जाते हैं। तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त जाना है। कितना इजी कर दिया ना बाबा ने, कि मैं भी तो सुंदर दुनिया को, सुंदर देश को, पवित्र स्थान को, पवित्र धाम को छोड़कर इस पतित दुनिया में आता हूँ। क्यों? सिर्फ सेवा के निमित्त आता हूँ और फिर चला जाता हूँ। यही तुम्हें अपने संकल्पों से बार बार मन को साकारी सो निराकारी, इसी भाव में टिके रहना, आना और जाना लगाए रखना। तो बाबा कहते हैं और सर्विस की सफलता पा करके फिर सम्मुख आना है, और सफलता जरूर होगी। कोई ना कोई आत्मा आपके द्वारा फिर देव आत्मा तैयार होगी। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सुन कम सुन, सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ। फिर जाओ जहां यहाँ
तो बाबा कहते हैं जब यहाँ गो सुन कम सुन होंगे तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गो सुन कम सुन है। वह स्थिति तब होगी जब यह स्थूल मंत्र याद रहेगा। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। गो सुन कम सुन यानी मन मना भव की ही तो स्थिति है। बार बार जा रहे हो और आ रहे हो। तो बाबा कहते हैं तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहां पुरुषार्थ रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहाँ वरदान वहां मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है। बाबा के वहां पर जाते थे ना तो नए नए शब्द जैसे गो सुन कम सुन, सुना तो था लेकिन कभी बोला नहीं। लेकिन अभी ये क्या है प्रैक्टिकल में सबका, कहीं पर भी जाएंगे मिलेंगे तो पहला शब्द क्या होता है, गो सुन कम सुन। तो बाबा कहते हैं बाबा की भाषा बोलना सीखना भी है। ये सीख कर जाना, ऐसा सैंपल बनना है, मधुबन का सैंपल तैयार होके आना। तो बाबा कहते हैं जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएं। यज्ञ कुंड में मानव गए और निकलकर फरिश्ते महामानव देव आत्माएं निकल कर आई। तो बाबा कहते हैं जब लोग ये देखेंगे मधुबन गए, भट्टी से कितने सुंदर पवित्र आत्माएं, कितनी सतो प्रधान दिख रहे हैं, कितना महापरिवर्तन हुआ है। तो आपको देखकर बाबा कहते हैं सब स्वाहा हो जाएंगे, यानी सब मधुबन पहुंचेंगे। बाप दादा हर एक की तस्वीर से हर एक की तकदीर और तदबीर देखते हैं। कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसको देखते हो तो हर एक की, अब देखने का नजरिया देखो कैसा बाबा सिखाता है। तो हर एक की तस्वीर से उनकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। उससे क्या होगा, बाबा कहते हैं हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण, और गुण के साथ साथ फिर होता है गुणा। जिसका गुण देखा फिर उसके साथ साथ बाबा कहते हैं गुणा, खाता जमा जो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके अंदर भी भरपूर होंगे और फिर विशेषता ही बोलोगे देखोगे तो बाबा कहते हैं गुणा होती चली जाएगी। शब्द कितना नजदीक है गुण और गुणा, लेकिन वह क्या, बाबा कहते हैं अगर गुण नहीं देखते हो तो गुणा लग जाता है। तो हर एक के गुण को देखना है, तो गुणा जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। तो किसी के अवगुण नहीं देखना। बाबा कहते अवगुण देखा तो गुणा हो जाएगा, उससे बचना है। केवल गुण ही देखो, गुण देखोगे तो गुणवान बन जाओगे और फिर तुम्हारे ही गुणगान होंगे। तो बाबा कहते हैं जो एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है। आधार क्या हुआ श्रीमत का, प्रेम है, स्नेह है। जो तुम स्नेह करोगे, तुम स्नेहमयी रहोगे तो भगवान के समीप होते चले जाओगे। और लक्ष्य क्या है, उसके समान बनने का। बाबा कहते हैं जितना स्नेही उतना समीप। तो एक दो में स्नेही हो, ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही है इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा लौकिक रीति का टीका नहीं। फिर कौन सा टीका लगाते हैं, डबल टीका। कौन सा है, कल भी बताया था ना बाबा ने, बिंदी का और राज्य तिलक का। तो बाबा कहते हैं एक तो निराकारी और दूसरा, आज दूसरा टीका कौन सा बता दिया, न्यारापन का। निराकारी एक टीका, दूसरा न्यारेपन की स्मृति। तो बाबा कहते हैं यह डबल टीका हर एक के मस्तिष्क पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहे हैं। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। फिर बाबा पूछते हैं, बाबा लगा दिया टीका, कौन सा, निराकारी
और न्यारेपन का। तो बाबा कहते हैं तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। निराकारी और न्यारेपन की जितनी परिपक्व अवस्था होगी, जितना ज्यादा अभ्यास होगा, बाबा ने कहा उतना ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 हैं। अगर अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे? कौन आएंगे? अगर हर एक नंबर 1 होंगे, 2 होगा कोई नंबर? बाबा कहते हैं बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। जहाँ बाबा बैठा होगा, पिता बैठता है, तो वहां पर पार्शियलिटी हो जाती है ना, नंबर नहीं निकाल सकते। तो बाबा कहते हैं टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1। तो एक एक नंबर 1, ये भगवान का दृष्टिकोण है, जहां पर भेदभाव समाप्त हो जाता है, समदृष्टि हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए, एक समान। टीचर भी नंबर 1 हो जाए और बच्चे, स्टूडेंट्स भी नंबर 1, सब समान हो जाए। बाबा की चाहत यही है। बाबा नहीं चाहते नंबर 2 हो, नंबर 3 पुरुषार्थी हो, लेकिन हम नहीं करते, हम खुद ही हो जाते हैं। बाबा की दिल है, इसलिए ज्ञान सबके लिए एक है। धारणा जो है नंबरवार हो रही है, इसलिए बाबा कहते हैं सब एक समान हो जाओ। जब एक जैसा ज्ञान सबको एक दृष्टि से, इतने प्यार से, एक रस स्थिति से सुना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी नंबर 1 की लिस्ट में आ जाओ, सब समान हो जाओ। ओम शांति शांति शांति। आज का होमवर्क, 1 सेकंड में साकारी से निराकारी की ड्रिल करनी है और बिंदु का अभ्यास, बिंदु के साथ एक की याद, एक रस स्मृति, और उसके साथ उस एक के दिए कर्तव्य, एक एक का पाठ पक्का करना है। फिर बाबा ने हिसाब किताब बताए, किसके साथ जोड़ने हैं, कितने जोड़ने हैं, किस रूप तक जोड़ने हैं। जोड़ना और तोड़ना प्रवृत्ति मार्ग में ये ध्यान रखना है। प्लस माइनस का हिसाब, कहाँ प्लस करना है, कैसे और किस रूप में प्लस करना है, माइनस क्या करना है वो भी ध्यान रखना है। डबल टी का बाबा ने बताया, निराकारी और न्यारेपन का ये लगाना है। बाबा ने लगा दिया है अविनाशी। बाबा कहते हैं अब बच्चों को इस स्वरूप में स्थित होना है, मिटाना नहीं। अविनाशिक है, भगवान ने लगाया है, भूलना नहीं है। और इसी की स्थिति से, इस डबल टीके की प्राप्ति से बाबा कहते हैं बच्चे ऊंच पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सैंपल बनकर दिखाओ जो हमें देखकर यज्ञ कुंड में हर आत्मा स्वाहा हो, हम फरिश्ते के स्थिति में रहें, सदा इसी स्वरूप में टिक जाएं। और जब हमें सब फरिश्ता देखें तो सभी की दिल हो चलो मधुबन, हम भी फरिश्ते बनकर आ जाएं। तो बाबा ने फिर कहा भाषा ऐसी सीखनी है जो यज्ञ की है। गो सून कम सून ये स्मृति हो जाए और वही भाषा हो जाए। जितने मधुर भाषी मधुबन के निवासी हमारी दादियां रही, ब्रह्मा बाबा रहे, वही भाषा सीखनी है। आज अवतार भाई जी का क्लास में भी जो है, आज का टॉपिक भी उनका यही है। आज की क्लास 5 बजे वाली जरूर करना। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है कि बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो वो हमें जरूर सीखना है, क्योंकि मधुर वाणी होनी चाहिए। कैसे मधुर भाषी बने ये बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा कि मधुबन की भाषा भी सीखनी है, ये बोलना आना चाहिए, एक दो के स्नेही बनना है। और बाबा कहा जो स्नेही होगा वही फिर भगवान के समीप होंगे, स्नेही होंगे। और आज का स्वमान, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, इसी भाव में स्थित रहो। हर कर्म योग युक्त इसी भाव में करो। मैं हूँ, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, इसी भाव में स्थित हो जाना है। और कोई स्मृति नहीं, यही स्मृति रह जाए। 1 सेकंड फरिश्ते का अभ्यास करेंगे। मस्तक में स्थित हो जाओ, डबल टीका लगाओ। निराकारी और न्यारेपन का।
ज्ञान सूर्य के समीप बैठो। चमकता हुआ सितारा, न्यारा और अति प्यारा ईश्वर का, सारे विश्व की आत्माओं का स्नेही, लौकिक में सर्व का स्नेही, अलौकिक में सर्व का स्नेही, ज्ञान सूर्य का अति लाडला, अति समीप स्नेही रत्न, एक सेकंड में निराकारी और निराकारी दुनिया में उस बिंदु के पास जो सिंधु के समान है, गुणों और शक्तियों में बाबा को टच करो। ऐसा टच करो कि उसके समान बन जाओ। ऐसा स्पर्श हो भगवान का। मैं बिंदु भी उस सिंधु पिता के समान हो रहा हूं, गुणों और शक्तियों में। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर लौटना और अवतरित हो जाओ साकारी दुनिया में, साकारी तन में, मस्तक के बीचों बीच, और अपने सूर्य सा प्रकाश पूरी काया में महसूस करो। इस साकारी तन को आकारी देखो। फरिश्ता दृष्टि कैसी, बाप समान, जैसे बाबा दृष्टि देता है, स्नेह से भरी। हर एक को सितारा देखना। बोल जैसे पिता के बोल, मधुर भाषी। केवल ज्ञान का श्रवण करना, श्रीमत का श्रवण। ऐसा मैं संपूर्ण फरिश्ता साकारी तन में विराजमान हूं और अपनी दृष्टि वृत्ति कृति से सारे विश्व का परिवर्तन कर रहा हूं। जिस पर भी दृष्टि डालता हूं वही मानव से महामानव बन रहा है। अपने लौकिक रिश्तों को भी ऐसे देखना, अलौकिक को भी देवता देखना, और खड़ी खड़ी पारलौकिक स्थिति में स्थित हो जाना। यही ड्रिल बार बार करना। साकारी संपूर्ण फरिश्ता, सो निराकारी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति